अस्सलाम वालेकुम। टीचर हजरात तैयार हो जाएं। मिडिल ईस्ट में जॉब्स आई हैं जिसमें मस्कत, ओमान, मलेशिया, दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर में जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मर्द के साथ ख़वातीन भी अप्लाई के अहल हैं और काफ़ी ज़्यादा स्कूलों में जॉब्स आई हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के लिए आपकी तलीमी काबिलियत, आपको मिडिल ईस्ट में कहाँ जाना है, सैलरी पैकेज क्या मिलेगा, आपको इन जॉब में अप्लाई करने का क्राइटेरिया चाहिए, तो छोटी सी वीडियो को वॉच करने से आप बड़ी अपडेट जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं वर्ष ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको किसी भी इस तरह की टीचिंग जॉब्स के साथ वीज़ों की, बैरून मुल्क की जॉब्स की अपडेट की तफसीलात की डिटेल से सबसे पहले वर्ष ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपडेट दी जा सकें। सेज जॉब सिटी वेबसाइट ओपन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है जहाँ पे अप्लाई के लिंक के साथ दीगर और भी आप ममालिक की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको जिस भी कंट्री में अप्लाई के मेथड के साथ तफसीलात की डिटेल चाहिए हो, यहाँ पे आपको तफसीलात की डिटेल से सबसे पहले अप टू डेट रखा जाता है। मिडिल ईस्ट टीचिंग जॉब 2024 का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आ सकेंगे। अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि बहरीन, यूएई, ओमान, कतर और दीगर और भी आपको मिडिल ईस्ट की वैकेंसीज़ की अपडेट मिलेंगी। इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी बैचलर इक्वलेंट क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंस टीचिंग का है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि एजुकेशन सेक्टर्स में ये असामियाँ हैं और इसमें अप्लाई की हद तक सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं 0309000198 के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट की टीचिंग जॉब अप्लाई करने के लिए अप्लाई नो के बटन पे आप क्लिक करें। जिसे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा पोर्टल ओपन होके आ जाता है जहाँ पे आपको यूएई, यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं, अज़रबैजान, बहरीन, चाइना, जॉर्डन, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, अमान, कतर, बहरीन के साथ दीगर और भी असामियों की कंट्रीज़ की वैकेंसीज़ की डिटेल्स मिलती हैं। आपको टीचिंग के साथ एडमिनिस्ट्रेशंस की, नॉन टीचिंग की भी असामियों की डिटेल्स बताई जाती हैं। आप चेक करें, अबू धाबी में ये असामियाँ हैं, आपको यहाँ पे बहरीन की असामियाँ, दुबई की असामियाँ, इसी तरह आप आके नीचे चेक करेंगे दीगर आपको सेकंड थर्ड पेज में जाके अलग-अलग डेजिग्नेशंस की डिटेल्स मिलेंगी। इनमें से अब जैसे एग्जांपल मैं किसी एक पे अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ, बाकी सब में एक हैं। आपको जर्नल एप्लीकेशंस की डिटेल चाहिए, मैं इसकी लिंक अलहदा ओपन करके दिखा देता हूँ। कंप्यूटर टीचिंग का अलहदा से पेज ओपन करके दिखाता हूँ। कंप्यूटर टीचिंग का पेज ओपन करने से आ जाएगी, जर्नल एप्लीकेशंस पर क्लिक करने से आपके पास ये पेज आ जाएगा जिसमें आपको अपना अप्लाई करना है, जिसमें आपको पर्सनल सारी डिटेल देनी होगी। लेकिन मैं एक पोस्ट में अप्लाई करने की आपको डिटेल बताता हूँ। नीचे ही आने के बाद आपको इसमें अप्लाई की डिटेल्स मिल जाएंगी, डिपार्टमेंट, जॉब्स की डिटेल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायरमेंट, आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। जिसे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई के पास ये पेज आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है। देखिए, मैंने जो जर्नल एप्लीकेशंस कहा वो आप इस पोर्टल पे ओवरऑल एक अपनी सीवी को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक पोस्ट के लिए स्पेसिफिक अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसकी सारी वन बाय वन इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल पड़ेगी। आप यहाँ पे रिज्यूम को अपलोड कैसे करना है, आके एग्री आप कर लें इनकी सारी डिटेल्स को। अपना फ़र्स्ट नेम टाइप करें जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, लास्ट नेम टाइप करें। आप सिटीज़न, ज़ाहिर बात है यहाँ से पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप पाकिस्तान के अलावा कहीं और से अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स मेंशन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस टाइम मिडल ईस्ट किसी और कंट्री में हैं और किसी और कंट्री की टीचिंग जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। करंट आपका मौजूदा एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर आपका क्या है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि पाकिस्तानी इसमें अहल है, पाकिस्तानी फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन किया और अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी डेट्स जो आपकी हैं आपको वो देनी पड़ेंगी, डेट, मंथ, ईयर। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डेट ऑफ बर्थ अपनी देनी पड़ेगी जो आईडी कार्ड पे लिखी हुई है। और आपको आके अबाउट किस चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस है, अपनी एजुकेशंस बैकग्राउंड देनी पड़ेगी। अगर कोई एजुकेशंस किस सेक्टर्स की हैं आपको आके यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी है, और अगर नहीं है तो इसको नो कर देंगे। नो कर देंगे तो नेक्स्ट सेक्शन ऑफ हो जाता है, येस करेंगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट, आपको यहाँ पे जो लास्ट क्वालिफ़िकेशंस कंप्लीट की हुई है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। मेजर सब्जेक्ट आपके क्या हैं कि जिसमें आपने अपनी डिग्री लास्ट कंप्लीट जो की है, वो चाहे बैचलर है, मास्टर है, पीएचडी है, एमबीए है, जो भी है वो आप आके डिटेल्स मेंशन करेंगे।
फ्रॉम कब से, यानी कि आपने लास्ट डिग्री शुरू की, ईयर मेंशन करें, मंथ और डेट, और ख़त्म आपकी कब हुई, ईयर मंथ और डेट आप वो मेंशन करेंगे। इंस्टीट्यूट में आने के बाद आपने अगर मास्टर कोई किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ग्रेजुएशंस के अलावा मास्टर डिटेल है या अदर कोई एजुकेशंस है तो अदर को मेंशन करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मतलब ये है कि कईयों ने कोई ऐसा कोर्स किया होता है जो किसी एजुकेशंस के इक्वलेंट होता है, आप आके उसकी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उस एजुकेशंस का आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मेजर के साथ आपको मंथ, डेट, ईयर भी फिर मेंशन करनी पड़ेगी। और वो मेंशन करने के बाद ही आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई के नेक्स्ट प्रोसीजर पे जा सकते हैं, अगर आपने कोई डिटेल्स यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस की है तो। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना पड़ेगा, टाइप लाइसेंस सर्टिफिकेट और स्टेटस लाइसेंस अथॉरिटी। अगर आपके पास कोई डिग्री आपने कंप्लीट की है तो उसकी आपको डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है और एक्सपायरी डेट के साथ। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई नेटवर्क स्कूल्स का है तो, अगर है यस करेंगे, कौन से सेक्टर कौन से कॉलेज स्कूल का है, या अगर आपके पास नहीं है तो इसको नो कर दें। जब आप नो कर देंगे फिर आपसे डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी, और अगर यस कर देंगे फिर आपको बताना पड़ेगा आपने कहाँ पे कौन से अदारे में कब से किस मंथ, ईयर्स और डेट से आपने जॉब शुरू की हो, किस डेट, मंथ, ईयर तक आप जॉब करते रहे, और किस स्कूल, कॉलेज और एक इंस्टीट्यूट पे आपने अप्लाई जॉब की, वो आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। उसकी आप जब डिटेल्स सारी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, जब आप उसकी आके डिटेल्स मेंशन कर लेते हैं तो यहाँ पे लास्ट आपको लैंग्वेज प्रेफर देनी पड़ेगी, कि आपकी लास्ट लैंग्वेज जो प्रेफर आप देनी पड़ती हैं वो आपको आके यहाँ पे सारी आपको मेंशन करनी पड़नी है। यानी कि आपकी लैंग्वेज मेन कौन सी है जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको टीचिंग वाइज आपको फेवर मिलेगी। इसके बाद लास्ट में आके आपको अपनी सीवी को ऐड करना है। सीवी आपने ऐड करनी है जिसका साइज़ 10 MB का हो, जेपीजी फॉर्मेट, एक्सेल की फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, वर्ड के फॉर्मेट में हो। कोशिश करें जो सीवी आप अटैच करें उसमें सारे आपके पास रेलिवेंट फील्ड के मैट्रिक, एफए, बैचलर, मास्टर, डोमिसाइल, आईडी कार्ड, एक्सपीरियंस लेटर के साथ आप एक ही अटैचमेंट बना लें, और उसको आप पीडीएफ बनाने के बाद ऐड फाइल पे क्लिक करें। ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी मौजूदा तस्वीर को अपलोड करें। पासपोर्ट की कॉपी भी आपको अटैच करनी पड़नी है, ज़ाहिर बात है, जिस पे आपको वीज़ा मिलेगा। और नीचे ही आने के बाद डिग्री सर्टिफिकेट, अगर सारे डिग्री के अलग आप डिटेल देना पड़ते हैं, उसकी सर्टिफिकेट की फाइल अटैच करने के बाद यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट कर दें। सेव प्रोसेस पे कंप्लीट कर लें, एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। अगर आप ये सारी डिटेल्स मेंशन कर लेते हैं तो याद रखें उसको अच्छे तरीके से पहले प्रूफ रीडिंग कर लें, तभी आप पोस्ट में अप्लाई करें। मिडल ईस्ट की इन असामियों में अप्लाई करने की तफसीलात की डिटेल्स के साथ दीगर और भी आपको कंट्री के वीज़ा जॉब्स की इंफॉर्मेशन की डिटेल्स मिलती रहें, से जॉब सिटी वेबसाइट रोज़ाना की बुनियाद पर विज़िट करें। हमारे यूट्यूब चैनल वर्ष से ऑनलाइन को अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें। मज़ीद अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।